आखिर क्यों दौड़े कृष्णा भगवान अर्जुन के लिए। श्री कृष्ण दौड़े चले गए। अर्जुन ने अपने आप को श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया। अर्जुन होता हुआ भी नहीं था, इसलिए कि उसने जो कुछ किया अर्जुन के रूप में नहीं, श्री कृष्ण के सेवक के रूप में किया था। सेवक की चिंता स्वामी की चिंता बन जाती है। अर्जुन का युद्ध अपने ही पुत्र ब्रुवाहन के साथ हो गया, जिसने अर्जुन का सिर धड़ से अलग कर दिया और कृष्ण दौड़े चले आए। उनके प्रिय सखा और भक्त के प्राण जो संकट में पड़ गए थे, उनके प्राण तो बचाने ही थे। अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा ब्रुवाहन ने पकड़ लिया और घोड़े की देखभाल की जिम्मेदारी अर्जुन पर थी। ब्रुवाहन ने अपनी माँ चित्रांगदा को वचन दिया कि मैं अर्जुन को युद्ध में परास्त कर दूंगा, और क्योंकि अर्जुन चित्रांगदा से विवाह करने के बाद लौटकर नहीं आया था, तो इसी बीच चित्रांगदा ने ब्रुवाहन को जन्म दिया। चित्रांगदा अर्जुन से नाराज थी। उसने अपने पुत्र को यह तो कहा कि तुमने अर्जुन को परास्त करना है, लेकिन यह नहीं बताया कि अर्जुन ही तुम्हारा पिता है। और ब्रुवाहन मन ही मन अर्जुन को परास्त करने का संकल्प लिए बड़ा हुआ। शस्त्र विद्या सीखी, कामाख्या देवी से दिव्य बाण भी प्राप्त किए और अर्जुन के वध के लिए हर तरह से अर्जुन के साथ वध के लिए ब्रुवाहन तैयार हो चुका था। अब ब्रुवाहन ने अश्वमेध यज्ञ के अश्व को पकड़ लिया तो अर्जुन ने युद्ध अश्वाधायी हो गया। भीम को ब्रुवाहन ने मूर्छित कर दिया और फिर अर्जुन और ब्रुवाहन का भीषण संग्राम हुआ। अर्जुन को परास्त कर पाना जब असंभव लगा तो ब्रुवाहन ने कामाख्या देवी से प्राप्त दिव्य बाण का उपयोग कर अर्जुन का सिर धड़ से अलग कर दिया। अर्जुन का सिर धड़ से अलग होते ही जब श्री कृष्ण को ये बात पता चली कि क्या होने वाला है, जो कृष्ण को पता ही था वही हो गया, तो वे द्वारिका से भागे भागे चले आए। दाऊ को भी कह दिया देर हो गई है तो बहुत देर हो जाएगी, जा रहा हूँ, जल्दी से जल्दी पहुँचना जो है। कुंती विलाप करने लगी, भाई भी विलाप करने लगे, जोर जोर से चित्कार होने लगी, क्योंकि अर्जुन पांडवों का बल था, आधार था। लेकिन जब अर्जुन ही नहीं रहा तो जीने का क्या लाभ। अर्जुन के बिना तो वो सब कुछ न थे। माँ ने कहा बेटा तुमने बीच मझधार में यह धोखा क्यों दिया। माँ बच्चों के कंधों पर इस संसार से जाती है और तुम मुझसे पहले ही चले गए। यह हुआ कैसे, यह हुआ क्यों। जिसके सखा श्री कृष्ण हो, जिसके सारथी श्री कृष्ण हो, वह यूं निष्प्राण धरती पर नहीं लेट सकता। यह हो कैसे गया पुत्र, मुझे बताओ। देवी गंगा आई, कुंती को कहा रोने से कोई फायदा नहीं, अर्जुन को उसके कर्म का फल मिला है। जानती हो अर्जुन ने मेरे पुत्र भीष्म का वध किया धोखे से। वह तो अर्जुन का अपना पुत्र मानता था, पुत्र का ही प्यार देता था, लेकिन अर्जुन ने शिखंडी की आड़ लेकर मेरे पुत्र को बाणों की सैया पर सुला दिया। क्यों? भीष्म ने तो अपने हथियार नीचे रख दिए थे, वह शिखंडी पर बाण नहीं चला सकता था, वह प्रतिज्ञा बंद था। लेकिन अर्जुन ने तब भी मेरे पुत्र की छाती को बाणों से छल्ली कर दिया। तुम्हें शायद याद नहीं, लेकिन मुझे अच्छी तरह से याद है। तब मैं भी बहुत रोई थी। अब अर्जुन का सिर धड़ से अलग है। ब्रुवाहन ने जिस बाण से अर्जुन का सिर धड़ से अलग किया, वह कामाख्या देवी माध्यम से मैंने ही उसे दिया था, ताकि तुम्हारे पुत्र का सिर धड़ से अलग हो सके। अर्जुन को परास्त कर पाना ब्रुवाहन के लिए बहुत कठिन था। आखिर उसने मेरे ही बाण का प्रयोग किया और मैंने अपना प्रतिशोध पूरा कर लिया। अब क्यों रोती हो कुंती, अर्जुन ने मेरे पुत्र का वध किया था, अब उसी के पुत्र ने उसका वध कर दिया।
अब रोने से क्या फायदा, जैसा उसने किया वैसा ही उसने पाया। मैंने अपना प्रतिशोध ले लिया। माता गंगा इस तरह से अपने वचनों को कह रही थी और प्रतिशोध शब्द भगवान श्री कृष्ण ने सुन लिया। भगवान श्री कृष्ण हैरान हुए। अर्जुन का सिर धड़ से अलग था और गंगा मैया भीष्म की माँ अर्जुन का सिर धड़ से अलग किए जाने को अपना प्रतिशोध की पूर्ति बता रही थी। श्री कृष्ण सहन नहीं कर सके। एक नजर भर अर्जुन के शरीर को, बुआ कुंती को और पांडु पुत्रों को देखा। ब्रुवाहन और चित्रांगदा को भी देखा। कहा, गंगा मैया आप किससे प्रतिशोध की बात कर रही हैं? बुआ कुंती से, अर्जुन से या फिर एक माँ से? माँ कभी माँ से प्रतिशोध नहीं लेती। माँ का हृदय तो सबके लिए एक समान होता है। अर्जुन की माँ का हो या भीष्म की माँ का या फिर चित्रांगदा का, आपने किस माँ का प्रतिशोध लिया है? गंगा ने कहा, वासुदेव, अर्जुन ने मेरे पुत्र का उस समय वध किया जब वह निहत्था था। क्या यह उचित था? मैंने भी अर्जुन का वध करा दिया उसी के पुत्र से। क्या मैंने गलत किया? मैंने तो सिर्फ अपने पुत्र का प्रतिशोध पूरा किया है। आखिर एक माँ का प्रतिशोध होता है ये, श्री कृष्ण ने समझाया। अर्जुन ने जिस स्थिति में भीष्म का वध किया वह स्थिति भी तो भीष्म पितामह ने ही अर्जुन को बताई थी, क्योंकि पितामह युद्ध में होते तो अर्जुन की जीत असंभव थी और युद्ध से हटने का मार्ग स्वयं पितामह ने ही बताया था। लेकिन यहाँ तो स्थिति और है। अर्जुन ने तो ब्रुवाहन के प्रहारों को रोका ही है, स्वयं प्रहार तो नहीं किया, उसे काटा तो नहीं। यदि अर्जुन यह चाहता तो क्या ऐसा न होता? अर्जुन ने तो आपका मान बढ़ाया है। कामाख्या द्वारी देवी द्वारा दिए गए आपके बाण का प्रतिशोध लेकर आपके पितामह का अपने पुत्र का भी भला नहीं किया। आखिर आपने तो अपने पुत्र का भी बुरा ही कर दिया। गंगा दुविधा में पड़ गई। श्री कृष्ण के तर्कों को सुनकर उसको समझ में कुछ भी न आया। अब उसके पास जीवन नहीं था। पूछा, अब क्या करना चाहिए? तब उसने कहा, जो होना था सो हो गया, अब तो माधव आप ही मार्ग सुझाइए। श्री कृष्ण ने कहा, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई, उपाय तो किया ही जा सकता है, कोई रास्ता तो होता ही है। जो प्रतिज्ञा आपने की वह पूरी हो गई। जो प्रतिज्ञा पूरी हो गई वह अब उसे वापस भी तो लिया जा सकता है। यदि आप चाहें तो क्या नहीं हो सकता, कोई रास्ता तो निकाला ही जा सकता है। इस प्रकार के वचन सुनकर गंगा की समझ में बात आ गई और माँ गंगा ने अर्जुन का सिर धड़ से जोड़ने का मार्ग ढूंढ लिया। वह कृष्ण के तर्कों का कमाल था, जिस पर श्री कृष्ण की कृपा हो, जिसे आपने श्री कृष्ण को सौंप रखा हो, अपनी चिंताएं उसे सौंप रखी हो, अपना जीवन माधव को सौंप रखा हो, उनका सब कुछ भगवान श्री कृष्ण स्वयं संभालते हैं। उनकी रक्षा के लिए श्री कृष्ण बिना बुलाए चले आते हैं। द्वारिका से चलने पर दाऊ ने कहा था, कान्हा, अब अर्जुन और उसके पुत्र के बीच युद्ध है, कौरवों के साथ नहीं, तुम क्यों जा रहे हो? तो कृष्ण ने कहा, दाऊ, अर्जुन को पता नहीं कि वह जिससे युद्ध करने जा रहा है वह उसका पुत्र है, इसलिए अनर्थ हो जाएगा और मैं अर्जुन को अकेला नहीं छोड़ सकता। भगवान और भक्त का नाता ही ऐसा होता है, दोनों में दूरी नहीं होती। तो दोस्तों, आप भी अपने आप को भगवान श्री कृष्ण को सौंप दें। आपकी सारी समस्याएं भगवान श्री कृष्ण स्वयं सुलझा लेंगे। आपके जीवन की हर समस्या को दूर भगवान श्री कृष्ण करेंगे। ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर दे लाइक और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को कर दे सब्सक्राइब। और हाँ, कमेंट सेशन में जरूर बताएं कि आपको भी कान्हा पर विश्वास है या नहीं।